टू डाउट बस्टर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टेंसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 20 टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर एसएससी लेवल एग्जाम या फिर अपने स्कूल एग्जाम्स यानी कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इनके सही आंसर ढूंढते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कह देता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ साथ साथ लाइक करते रहिए और प्लीज़ अपने राइट आंसर को जो आपको लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस के साथ साथ हर किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम। ऑप्शन ए स्टडीज, ऑप्शन बी हैड स्टडीड, ऑप्शन सी स्टडीड, ऑप्शन डी स्टडी। 5 सेकेंड लीजिए और सही आंसर को चूज कीजिए। The correct answer is option B, had studied. अब had studied आंसर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन बता रहा है। If he had studied, he would have passed. Would have यूज कर रहा है past tense को, तो आपको भी past tense बनाना पड़ेगा और past में भी ये बता रहा है unreal situation को। तो unreal situation हम हमेशा डिनोट करते हैं had प्लस थर्ड फॉर्म से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बाय द टाइम यू गेट होम आई डैश द क्लीनिंग। ऑप्शन है विल फिनिश, ऑप्शन बी विल हैव फिनिश्ड, ऑप्शन सी फिनिश्ड, ऑप्शन डी हैव फिनिश्ड। 5 सेकेंड्स। See, the right option is option B, will have finished. Again, ये कहता है by the time you get home, जब तक तुम घर आओगे, यानी कि फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर, और पहुंचोगे by the time you get home। फ्यूचर में भी यानी कि फ्यूचर में भी एक्शन फिनिश हो गया होगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बता रहा है। फ्यूचर परफेक्ट में हम हमेशा यूज करते हैं will have थर्ड फॉर्म का। सो by the time you get home I will have finished the cleaning. So option B is the correct answer. Next question, question number 3 कहता है, she said she dash to Paris before. Have gone, option B had gone, option C goes, option D go. 5 seconds. The correct answer is option B, had gone. She said, उसने कहा वह पेरिस पहले जा चुकी थी। She had gone. So past है, past में 2 past action। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो टेंसेस क्वेश्चंस के ऊपर, तो मैंने आपको डिटेल में बताया है कि पास्ट टेंस कैसे यूज करते हैं, स्पेशली पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे यूज करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हैड गॉन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप इस वीडियो को साथ साथ लाइक कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स लिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ इट डैश टुमारो वी विल स्टे इनडोर्स। ऑप्शन ए रेन, ऑप्शन बी रेन्स, ऑप्शन सी रेन्ड, ऑप्शन डी raining. 5 seconds. Correct answer is option B, if it rains. If it rains, यहाँ पे present indefinite आएगा क्योंकि ये भी conditional शो कर रहा है। इसे कहते हैं हम real condition, real condition। अब real condition में क्या होता है, 2 clauses होते हैं। एक होता है present indefinite क्लॉज यानी कि फर्स्ट फॉर्म एस के साथ, और दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट क्लॉज यानी कि विल फर्स्ट फॉर्म के साथ। आप ये देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म एस आया और साथ में विल फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। इन 2 क्लॉज को जोड़ते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनता है हमारा रियल कंडीशन। इसीलिए ऑप्शन बी रेन्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है, ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग
and is still waiting. Option A, stood. Option B, has stood. Option C, has been standing. Option D, stands. 5 seconds. The correct answer is answer C. Option C, has been standing. Since डिनोट करता है टाइम को, और टेंसेस के अंदर टाइम को डिनोट करने के लिए हमारे पास दो चैप्टर हैं, एक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है क्योंकि स्टिल शो करता है अभी भी मतलब प्रेजेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हैज बीन स्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वी डैश फॉर यू फॉर ओवर एन आवर व्हेन यू फाइनली अराइव। ऑप्शन ए, हैव वेटेड। ऑप्शन बी, waited. Option C, had been waiting. Option D, are waiting. 5 seconds. The correct answer is, बोलिए, अभी हमने ऊपर देखा प्रेजेंट में हैज बीन और पास्ट में हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे फाइनली अराइव की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये होगा वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर, एंड देखो यहाँ पे आया फॉर। अब सिंस और जो फोर होता है वो हमेशा टाइम डिनोट करता है, और अगर आपको सिंस फोर यूज करना नहीं आता तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सिंस एंड फोर की डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। प्लीज उस वीडियो को देख के आप सिंस और फोर यूज करना सीख सकते हैं। तो उस वीडियो को देखिए और पता लगाइए कि सिंस और फोर का यूज हम कैसे करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, I will call you when I dash home. Option A, gets. Option B, got. Option C, get. Option D, getting. 5 seconds. See, the correct answer is option C, get. When I get home. अगर आपको याद हो, मैंने आपको ऊपर अभी बताया है, कहा गया कंडीशनल, रियल कंडीशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक जगह फर्स्ट फॉर्म एस आएगा और दूसरी जगह विल फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि एस हम यूज करते हैं ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे आई है तो इसलिए हम ऑप्शन सी, गेट का यूज करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। See, the correct answer is he has played the guitar since he was a child. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है he dashed the guitar since he was a child. ऑप्शन ए, played. ऑप्शन बी, has played. ऑप्शन सी, was playing. and ऑप्शन डी, is playing. 5 seconds. See, the correct answer is option D. He is playing the guitar since he was a child. तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, क्योंकि वो गिटार बजा रहा है जब से वह चाइल्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शी डैश टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक फॉर अ बिजनेस मीटिंग। ऑप्शन ए, फ्लू। ऑप्शन बी, इज फ्लाइंग। ऑप्शन डी, फ्लाइज, सॉरी, ऑप्शन सी, फ्लाइज। ऑप्शन डी, हैड फ्लोन। 5 seconds. The correct answer is option B. She is flying to New York next week for a business meeting. आप कहोगे सर नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर है, तो यहाँ पे विल फ्लाई क्यों नहीं आया? देखिए, पहली चीज तो वो ऑप्शन में नहीं है, आपको ऑप्शन के बाहर नहीं जाना है।
और दूसरी चीज इसके पीछे एक रीजन है, जब भी हम एडवांस्ड इंग्लिश की बात करते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है। तो आप कभी कभी कहते हैं कि मैं वहां कल जाऊंगा, तो आप कह सकते हो आई एम गोइंग देयर टुमारो। तो हालांकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हो, बट ये बात फ्यूचर की कर रहा है, तो इसीलिए शी इज फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक फॉर अ बिजनेस मीटिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है while I dash along the beach I found a beautiful shell. Option A walk, option B walked, option C walking, option D was walking. 5 seconds. See, the correct answer is option D, was walking. While I was walking along the beach, I found a beautiful shell. पास्ट टेंस यहाँ पे आप बता रहे हो, पास्ट टेंस यहाँ पे वॉकिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है। देखिए, कोई कुछ वर्ड्स आपको इंग्लिश में याद रखने चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर, आफ्टर, वाइल एक्सेट्रा। अगर इनके बाद आप सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हो तो आप डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज कर सकते हो, और अगर आप सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो जैसे आई, ही, शी एक्सेट्रा, तो आगे का जो वर्ब होगी वो बेस्ड ऑन टेंस होगी। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन टेंस है, तो हम यूज करेंगे was walking। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ साथ कमेंट भी करते रहिए अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 11, by next year I dash at this company for a decade, will work, option B will have worked, will have worked, option C worked, option D work। 5 seconds। The correct answer is option B will have worked। by next year फ्यूचर की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि by next year अगले साल तक, यानी कि फ्यूचर में काम खत्म, फ्यूचर में काम परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट रूल अप्लाई होगा। will have worked at this company for a decade। option B is the correct answer। Question number 12, I wish I dashed the opportunity to meet her। option A had, option B have, option C has, option D having। 5 seconds। The correct answer is option A had। I wish I had। देखिए, एक फ्रेज है इंग्लिश के अंदर, आप इसे हमेशा याद रख सकते हैं। I wish के बाद he she कुछ भी आए, बट यहाँ पे हमेशा पास्ट यानी कि सेकेंड फॉर्म ही लग गया। आई विश आई हैड, और या फिर आई विश आई वर, तो यहाँ पे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो आई विश आई हैड इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। शी डैश नॉट सीन सच ब्यूटिफुल प्लेस बिफोर। शी हैड, option A, option B have, option C has, and option D is। 5 seconds। The correct answer is option C, she has not seen। See, she has not seen such a beautiful place before, यानी कि प्रेजेंट में बात चल रही है, उसने ऐसी ब्यूटीफुल सुंदर जगह कभी नहीं देखी है पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आफ्टर शी डैश हर होमवर्क शी वेंट आउट टू प्ले। ऑप्शन ए फिनिश्ड, ऑप्शन बी हैड फिनिश्ड, ऑप्शन सी फिनिशेस, ऑप्शन डी वाज फिनिशिंग। 5 सेकेंड्स। The correct answer is option B had finished। अब had finished क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दो बार है, एक तो पूरा सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं, और एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकेंड फॉर्म वाला क्लॉज है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हैड थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का क्लॉज बन जाएगा। सो ऑप्शन बी हैड फिनिश्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ ही डैश अर्लियर ही वुडंट हैव मिस्ड द बस। ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी हैड लेफ्ट,
ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी लीविंग। 5 seconds. The correct answer is option B, had left, क्योंकि would have है, would have शो करता है past को, और ये है कंडीशनल। पास्ट कंडीशनल को हम बोलते हैं अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन में दो चीज होती हैं, हैड थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म। सो वुडंट हैव मिस्ड, तो यहां पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। यहाँ पे दो ब्लैंक्स हैं, आपको दो ब्लैंक्स ध्यान से पढ़ने हैं और अपने सही ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ही डैश हिज लेग while he dash football. Option A broke was playing. Option B breaks plays. Option C has broken played. Option D had broken was playing. 5 नहीं, इसमें आप 10 सेकेंड्स लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को ढंग से और आंसर को चूज कीजिए। बहुत इजी है, प्लीज ध्यान से पढ़िए। The right answer is option A. He broke his leg while he was playing. बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था while means दो simultaneous action। उसने अपनी टांग तोड़वा ली जब वह फुटबॉल खेल रहा था। ऑप्शन A is the correct answer. Question number 17. You dash more careful if you want to avoid mistake. You, option A are, option B have been, option C should be, option D were. 5 seconds. The correct answer is option C. You should be more careful if you want to avoid a mistake. हालांकि सजेशन है और सजेशन के लिए हम हमेशा शुड का यूज करते हैं, तो थोड़ा हम टेंसेस से बाहर मॉडल्स में आ गए हैं, सिर्फ एक चेक करने के लिए कि आपको चीजें समझ में आती हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आई डैश हर एट द पार्टी लास्ट वीक। ऑप्शन ए met, ऑप्शन बी meet, ऑप्शन सी meets, ऑप्शन डी was meeting। 5 seconds. The correct answer is option A. I met her at the party last week. Last week means past. Past में ये है indefinite. Indefinite means second form. So I met is the right answer. Second last question of the day. Question number 19. They dash the project before the deadline last month. अगेन पढ़िए क्वेश्चन, लास्ट मंथ पास्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए कंप्लीट, ऑप्शन बी हैव कंप्लीटेड, ऑप्शन सी हैड कंप्लीटेड एंड ऑप्शन डी वर कंप्लीटिंग। 5 seconds. The correct answer is option C, had completed. I hope आपको समझ में आ गया हो, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों है आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। I dash in 3 different countries so far. Option A live, option B lived, option C have lived, option D had lived. 5 seconds. The correct answer is option C have lived. क्यों? क्योंकि so far बता रहा है अभी तक प्रेजेंट बता रहा है कि भाई प्रेजेंट में मैं अभी तक कितनी कंट्रीज में रह चुका हूँ। प्रेजेंट में जब भी हम बताते हैं कोई काम मैं कर चुका हूँ या फिर प्रेजेंट में हो चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैव आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस देखे, इन 20 क्वेश्चंस को हमने समझा, इसको हमने डिकोड किया, हमने सही ऑप्शन को चूज किया। और आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपकी सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के लिए ही नहीं, ग्रामर के लिए ही नहीं, बल्कि आपके एग्जाम्स रिलेटेड हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम हुआ, आपके किसी भी एसएससी लेवल का एग्जाम हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप आपने अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।